तीसरा प्रपाठक 19वां खंड। आदित्यो ब्रह्मा इति आदेशः तस्य उपव्याख्यानम् असद एव इदम् अग्रे आसीत् तद सद आसीत् तद सम अभवत् तद अखण्डं निरवर्तत तद संवत्सरस्य मात्राम् अशयत तद निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं च अभवताम्। पीछे गौण ब्रह्म का वर्णन हुआ। अब यहाँ पर भी उसी गौण ब्रह्म का विषय बताते हैं। पीछे आदित्य को ब्रह्म कहा, यहाँ भी आदित्य को ब्रह्म कहा। आदित्यो ब्रह्मा यदि आदेश, ये हमारा उपदेश है, यह तत्व कथन है। तस्य उपव्याख्यानम, बस इसी कथन का व्याख्यान हम आगे करते हैं। इसी के ही व्याख्यान रहस्य को हम आगे बताते हैं। हाँ, वो भी बड़ा संक्षिप्त में। असद एव इदम अग्रे आसीत, पहले असद था, कुछ भी नहीं था, ऐसा अर्थ नहीं है। पहले अव्यक्त था, पहले अव्यक्त था, व्यक्त कुछ नहीं था। असद एव इदम अग्रे आसीत, तो कुछ लोग इसका अर्थ कर रहे हैं पहले कुछ भी नहीं था, ब्रह्म एक था, सत्य ही है, परंतु कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं है। असद एव इदम अग्रे आसीत, इसी का ही व्याख्यान आगे है। तद सद आसीत, वो सत था, ये परस्पर विरुद्ध है। असद एव इदम अग्रे आसीत, पहले कुछ नहीं था, असद था, और फिर तद सद आसीत। इसका अर्थ ये नहीं, अभाव नहीं समझना, कुछ भी नहीं, बस खाली आकाश से कुछ ऐसे ही निकाल दिया, ये सारे ब्रह्मांड निकल चुका, ऐसा नहीं। पहले अव्यक्त था, परंतु सत्य था, असत्य नहीं था, सत्य था, परंतु वो व्यक्त नहीं था। जो ये समझते हैं कि पहले कुछ नहीं था, असत था, ऐसा कुछ लोग कहते। देखिए, आचार्या मन्यन्ते, पहले कुछ नहीं था, अभाव था, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। आगे आएगा 6:2:1 सद एव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, पहले एक सद था, वहां आगे कह दिया कि सद था। तद्धा एके आहु, कुछ लोग ये कहते हैं कि असद एव इदम अग्र आसीत, ये असद था, अभाव था। यहाँ हद का तात्पर्य अव्यक्त नहीं है, उनका अभिप्राय बता दिया। कुछ लोग ऐसे ही उस समय भी थे कि अभाव था, अभाव से ये भाव निकला कि तद्धा एके आहु, 6:2:1 मिल गया। तद्धा एके आहु असद एव इदम अग्रे आसीद, ऐसा एके आहु कुछ आचार्य कहते हैं। और एकम एव अद्वितीयम तस्माद असदः, बस वो एक ही था, अद्वितीय था, उसी से यह असद से सद उत्पन्न हुआ, असद से सद उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ लोग कहते। वो सत्य नहीं है। आगे उसी पर प्रश्न उठाते हैं, कुतस्तु खलो सौम्य, है सौम्य, ये कैसे हो सकता है? कुतस्तु खलो सौम्य एवं स्यात्, ये असद से सद कैसे उत्पन्न हो सकता है? इति होवाच, इसलिए कहा कथम असतः असद अजायत, असद से सद कैसे उत्पन्न हो सकता इति, ऐसा कहा। सतु एव सौम्य इदम अग्र आसीत, वो पहले सदी था, एकम एव अद्वितीयम, वो एक अद्वितीय, एक था, सद था। इसी को गीता में कहा ना सतो भावो विद्यते, ना सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः। असद से सद की उत्पत्ति नहीं होती, और जो सद है उसका अभाव नहीं होता। ये दृढ़ निश्चय दार्शनिकों का बड़ा दृढ़ निश्चय है। जो असद है, असद से सद की उत्पत्ति नहीं होती, जो सद है उसको कभी असद नहीं होता। ये सांख्य का परम सिद्धांत है। सांख्य नहीं, सभी दर्शनों का है, सांख्य में उसको विशेष रूप से प्रतिपादन है, सांख्य नाम से कहते हैं।
शंकराचार्य बड़े प्रबल रूप से सांख्य का विरोधी हैं, प्रबल रूप से खंडन करते। और यहाँ सद्वाद का ही प्रतिपादन है, गीता में उसी का है और उपनिषद में उसी का है, और उसका खंडन करते। तो असत का तात्पर्य क्या होता है? अव्यक्त। अन्यत्र आता है न एव यह किंचन अग्रे आसीत, पहले कुछ भी नहीं था। तो क्या था? मृत्यु न एव इदम आवृतम आसीत, जो कुछ था वो सारा सारा मृत्यु से आवृत था, ढका हुआ था। और जो कुछ था ही नहीं, किसकी मृत्यु? ये बृहदारण्यक में आएगा, न एव यह किंचन अग्रे आसीत, अग्रे माने सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था। मृत्युना एव इदम अग्र इदम एव मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, मृत्यु से ही पूरा ढका हुआ था। मृत्यु के अर्थ हाँ अंधकार। मृत्यु का अर्थ वहां पर प्रकृति है। मृत्यु का अर्थ प्रकृति जो परिवर्तनशील है, मर्त्य है। प्रकृति को वहां मृत्यु से कहा है कि वो मर्त्य है, माने परिवर्तनशील है। प्रकृति अव्यक्त अवस्था में, यहाँ अव्यक्त अवस्था कह दिया, पहले असत था और वहां मृत्यु है, ये कह दिया। मृत्यु का मतलब मर्त्यशील परिवर्तनशील प्रकृति पूरी की पूरी ढकी हुई थी, परंतु कुछ उसको कह नहीं सकते। तमसा गूढ़मग्रे वेद मंत्र में आता, नवसरी सूक्त में। पहले कुछ भी नहीं था, न सत था असत था, कुछ भी नहीं था, बस अंधकार था। वहां प्रकृति को, प्रकृति मतलब सत्तर स्तंभ के तामसाम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। उसी प्रकृति कहीं तम कहते हैं, कहीं पर रात्रि कहते हैं और कहीं पर मृत्यु कहते हैं, भिन्न भिन्न नामों से, और बहुत सारे नाम है। उसको कहीं शल्य कह दिया, शल्य अगर पहले था तो वहां उसको मृत्यु नाम, प्रकृति का नाम, साम्य अवस्था का नाम मृत्यु इसलिए है कि वो परिवर्तनशील है। जिसमें भी मृत्यु है परिवर्तनशील ही है। पर उस समय मृत्यु इसे कहा कि वो अव्यक्त अवस्था में है, तो अव्यक्त अवस्था में विद्यमान प्रकृति को मृत्यु, तो इसी को कहा है तो सत, पर वो अव्यक्त है। अन्यत्र भी आता है कि आत्मा वा इदम एका एवा अग्र आसीत, पहले अद्वैत का प्रतिपादन देखो कैसे होता है। आत्मा वा इदम एका एवा अग्रे आसीत, बस एक ही आत्मा था, माने परमात्मा ब्रह्म एक ही था। स्पष्ट कहा जा रहा है, आत्मा एवा इदम एका एवा अग्रे आसीत, न अन्य किंचन, अन्य कुछ भी नहीं था। अब क्या चाहिए प्रमाण? न अन्य किंचन, कुछ भी नहीं था, बस एक ही परमात्मा था। तो अद्वैत सिद्ध हुए ना। ऐसा खंडन कैसे करते हैं? छल है, न अन्य किंचन, आगे का शब्द छोड़ देते। आगे क्या है? हाँ, न अन्य किंचन मिशत, सचेष्ट कुछ नहीं था। इसका मतलब निश्चेष्ट था, सचेत था तो ब्रह्म एक ही था, परमात्मा एक ही सक्रिय था। न अन्य किंचन मिशत, माने सचेष्ट सक्रिय कोई नहीं था। जीवात्मा भी है, वो भी मूढ़ अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में है। वो सक्रिय तो हो ही नहीं सकता जब तक उसकी प्रकृति बनकर नहीं जुड़ती। और प्रकृति स्वयं जगत प्रकृति के रूप में सामावस्था के रूप में है, तो उस समय सक्रिय कौन रहता है? परमात्मा एक ही। तो वहां पर आत्मा एवा इदम एका एवा अग्र आसित, मतलब सचेष्ट एक ही आत्मा परमात्मा था। अर्थ ये करना चाहिए। प्राणी का कहते कुछ भी नहीं था, ना अन्य किंचन, आगे मिशल शब्द छोड़ देते। जैसे पीछे आया था कि कुछ भी नहीं हो, मैं अकेला हो, आत्मा एक ही था। वो जो एक था वो कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। अग्रे सृष्टि के पहले मैं अकेला था, परंतु वो अकेला था वो कौन है? मैं ब्रह्म हूं। वो ब्रह्म है, जीव नहीं कर वहां पर, वो जीव था ही नहीं वहां पर, है परंतु वो तो ना के बराबर है। प्रकृति भी थी, ना के बराबर। तो सचेष्ट एक है। शब्दों को आगे पीछे के शब्दों को, प्रकरणों को छिपा के बीच का एक टुकड़ा ला करके महल खड़ा कर दिया कि कुछ भी नहीं है जगत में, बस ब्रह्म अकेला।
यहाँ कहा न अन्य किंचन मिशत, माने सचेष्ट उसमें निश्चेष्ट था, जिसको निश्चेष्ट था निष्कर्ष निकलता है उसी को कह रहे हैं निश्चेष्ट माने असद। इसकी व्याख्या बड़ी लंबी हो सकती है, बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, यहाँ तो संक्षेप बता संकेत बता। तो ब्रह्मा इति आदेश तस्य उपव्याख्यानम असद एव इदम अग्रे आसीत तद सद आसीत। पहले असद था यह तात्पर्य यह नहीं कि अभाव था, वो सत्य है परंतु असद है, अव्यक्त है, वो मृत्यु रूप में है, तमसा गूढ़ हमग्रे, वो अंधकार के अंधकारमय है वो। तो सद आसीत तद सम अभवत, बस वही प्रकट हुआ। अब तद जो नहीं था वो प्रकट हो गया, थोड़ी कह रहे। असद था, व्यक्त था, सद आसीत, वो सत्य था, वही सत्य जो असद के रूप में अव्यक्त के रूप में था वो तद सम अभवत, बस वही सत्य के रूप में प्रकट हो गया, अव्यक्त रूप में आ गया। व्यक्त रूप में आया नहीं, अभी आएगा, आना की क्रिया शुरू हो गई। तद सम अभवत, तद वो क्या निकला, अंडम, एक बड़ा अंडा निकला ना, ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। अंडा मतलब ये जैसे मुर्गी आदि का अंडा होता है वैसे ही वो ब्रह्मांड भी गोली ही माना जाता। तद अंडम निरवर्त था, बड़ा अंड निकला। तद संवत्सरस्य मात्राम अशय्यत, वो अंड संवत्सरस्य मात्राम अनेकों वर्षों तक अशय्यता, सोया पड़ा, माने वैसे ही अंडे रूप में रहा। उसके बाद विकार होने के लिए बहुत वर्ष लगे उसको विस्फोट होने के लिए। तद संवत्सर से मात्राम अशयत, उसी अवस्था में अंड रूप में ही था। ये पिंड है, वो ब्रह्मांड है, अंडी कहा जाता है। सृष्टि में जो कुछ है वो गोल ही है, चिपटी कुछ नहीं है। क्यों? तो ब्रह्मांड में घुस गया। क्या दिखाई दिया ब्रह्मांड में? सूर्य नक्षत्र आदि सब दिखाई दिया। ब्रह्मांड में सब घूम रहे, जो घूमने वाला होता है वो गोली होता है। पत्थर लुढ़कते जाते नदी में, पानी में, वो घिसा ये गोली हो जाता, लंबा नहीं हो सकता। तो संवत्सर से मात्राम अशयत तत् निरभिज्यत, वो दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग, दो टुकड़े हो गए। तत् निरभिज्यत ते अंड कपाल, वो दो कपाल के रूप में, वो अंड के दो कपाल के रूप में भाग हो गया, एक ऊपर कपाल एक नीचे कपाल। जैसे कि अंडा तोड़ देते हैं, दो टुकड़े हो गए, तो वैसे वो दो टुकड़ा हो गया। उन दोनों में से एक रजतम च सुवर्णम च, एक रजत चांदी जैसा और दूसरा सोना जैसा, सुवर्ण जैसा। ऊपर वाला कपाल सोना जैसा टुकड़ा हो गया और नीचे कपाल है चांदी जैसा। सो रजतम च सुवर्णम च अभवताम, ये दोनों टुकड़े, एक सोना बन गया एक चांदी बन गया। तुम लोग सोने में रहते चांदी में रहते? हम लोग किसमें रहते? हाँ, हम अपने लोग में रहते। चलो वो अंडे कौन आगे बताते हैं। तद यद रजतम सा इयम पृथ्वी, वो जो रजत बना यही पृथ्वी है, उसी में से पृथ्वी निकली। यद सुवर्णम सा देव, जो ऊपर का कपाल है वो द्युलोक है। यद जरायु ते पर्वता, और अंड के बीच में एक जरायु रहता है ना, जरायु माने जैसे बच्चा निकलता है एक थैले में, नाभि। जरायु मतलब जिसके अंदर गर्भ जिस थैले में रहता उसको बोलते जरा, उसके अंदर रहता है वो जरायुज, उससे निकलता है। गाय को देखा है, बच्चा निकलता है, अंदर एक थैला रहता, थैले में पानी भरा रहता और उसके अंदर बछड़ा रहता। और हम भी ऐसे रहते लटके के, पैर में सिर नीचे पैर ऊपर, पानी के अंदर भरे रहते। हाँ, वो पानी जहरीला जहर है वो, और एक बूंद अंदर गया बच्चा अंदर ही मर गया था। परंतु
वो जीवन दान है। उसके लिए पुष्टिदायक भी है और अंदर नहीं जाना, ना कान सब बंद रहते, पाक लीक नहीं होता, वाटर प्रूफ बना कर रखे परमात्मा अंदर। वो पानी में रहता, पानी अंदर नहीं जाता, पर बाहर निकलने से पहले फूट गया तो अंदर जाता, फिर डॉक्टर वो चेक करते हैं, उनको पूरा निकालते फिर